नमस्कार जी। कहानियाँ यादों के चैनल में आपका स्वागत है। आपके सम्मुख आने में अब के थोड़ा अंतराल ज़रूर हो गया है क्योंकि मैं लेखन कार्य में ही व्यस्त थी। उम्मीद करती हूँ कि अब ऐसा नहीं होगा और मेरी बचपन की सुनी हुई इस कहानी को भी आप उतना ही प्यार देंगे जितना कि मेरी और कहानियों को मिला है। कहानियों की कड़ी में आज जो मैं कहानी आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ, इसका शीर्षक है घमंडी राजकुमारी। बहुत पुराने समय की बात है। किसी देश में एक राजकुमारी थी। वह बहुत सुंदर और बहुत ही ज्यादा अभिमानी थी। अपने सामने वह किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। उससे शादी करने के इच्छुक बहुत सारे राजकुमार थे, लेकिन राजकुमारी को कोई भी राजकुमार पसंद ही नहीं आता था। यहाँ तक कि उसने अपने स्वयंवर में भी किसी भी राजकुमार को माला नहीं पहनाई। राजकुमारी की उम्र भी हो चली थी और वह अभी तक कुंवारी थी। राजा को उस राजकुमारी की फिक्र में रातों को भी नींद नहीं आती थी। उसने अपनी समस्या के समाधान हेतु अपने देश में एक बहुत पहुंचे हुए ऋषि को आमंत्रित किया। ऋषि महल के किनारे पहुंचे तो राजकुमारी अपने रथ पर शहर के लिए जा रही थी। ऋषि को अभिवादन करना तो दूर, उसने ऋषि का बहुत अपमान किया। उसने ऋषि को दुर्वचन बोलते हुए कहा, मुझे पता है मेरे पिता को मेरे विवाह हेतु उपाय देने के लिए ही आप आए हैं, लेकिन क्या आपने आज तक मेरी सुंदरता के मुकाबले का कोई और भी देखा है जो कि मेरे अनुकूल और मेरे लायक हो? ऋषि को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वह उस राजकुमारी को कुरूप होने का श्राप देने ही वाले थे कि राजा दौड़े दौड़े आए। वह ऋषि की भगत करने के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी राजकुमारी के व्यवहार के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने ऋषि से पैर पड़कर बहुत क्षमा मांगी। अब तक तो ऋषि के गुस्से को देखकर राजकुमारी भी बेहद डर चुकी थी। वह भी कुरूप तो नहीं होना चाहती थी। ऋषि ने कहा, मैं केवल इसी शर्त पर इस राजकुमारी को सुंदर बने रहने दे सकता हूं यदि यह मेरी पत्नी बनना स्वीकार करे तो। राजा भी ऋषि को तो कुपित नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें तो ऋषि के बल का अनुमान था। इसलिए उन्होंने ऋषि की हर बात मान ली। राजकुमारी और ऋषि का विवाह संपन्न हो गया और बड़े दुखी मन से राजा ने राजकुमारी को उस ऋषि के साथ विदा भी कर दिया। राजा ने राजकुमारी को विदा करते समय बहुत ही खूबसूरत हीरे जवाहरात, नौकर, ऊंट और घोड़े इत्यादि देने चाहे ताकि उनकी बेटी अपने महल के जैसे ही ऋषि की कुटिया में भी आराम से रह सके। लेकिन ऋषि साधु ने कुछ भी ले जाने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, सच्चे साधु को इस साज सामान की जरूरत नहीं होती। वह केवल राजकुमारी को ही अपने साथ लेकर चला। महलों में रहने वाली राजकुमारी जब पैदल साधु के साथ चली तो उसने रास्ते में विशाल अट्टालिकाएं देखी। तो उसने ऋषि से पूछा, क्या यह हमारा घर होगा? ऋषि ने कहा, नहीं, हमारा घर और आगे है। राजकुमारी पैदल चलती चलती अब तक बेहद थक चुकी थी। पैदल चलने से उसके पांव में भी छाले पड़ गए थे। आज तो उसे अपने भाग्य पर बेहद पछतावा हो रहा था कि उसने स्वयंवर में ही किसी राजकुमार का हाथ क्यों ना थाम लिया। इतने अच्छे अच्छे राजकुमार थे, उसने किसी को भी जयमाला क्यों ना पहना दी। चलते चलते उसे बेहद भूख भी लगाई थी, थकान भी हो आई थी और वन में बहुत दूर तक वह अंदर तक भी चले गए थे। लेकिन ऋषि ने राजकुमारी को बताया कि अभी कुटिया बस थोड़ी सी ही और दूर है।
थोड़ी दूर चलने पर ऋषि ने दूर दिखाई एक कुटिया। उसने कहा, यह हमारी कुटिया है, हम दोनों यहाँ ही रहेंगे। हमेशा गुदगुदे गद्दों पर सोने वाली राजकुमारी ने कुटिया में पहुंचकर किसी तरह से घास फूस इकट्ठा करा और उस पर अपने सोने के लिए जगह बनाई। कुटिया में रखे हुए थोड़े से फल खाए। अब तक तो उसका सारा घमंड भी चूर चूर हो चुका था। यूं ही दिन बीत रहे थे और अब धीरे धीरे राजकुमारी को जंगल में ही कुटिया में रहने की आदत पड़ गई थी। वहीं वह चूल्हा जलाकर भोजन इत्यादि भी बना देती थी और कई बार ऋषि और राजकुमारी दोनों ही फल खाकर गुजारा भी कर लेते थे। लेकिन अब धीरे धीरे राजकुमारी को जंगल में प्राकृतिक नज़ारे और शांत जीवन बहुत अच्छा लगने लगा था। अब वह भी बहुत संयमी और सादगी पसंद हो गई थी। उसका घमंड अब तक पूर्णतया नष्ट हो चुका था। ऋषिदेव जब भी बाहर जाते और बहुत से फूल और फल या जो भी सामान लेकर आते थे, राजकुमारी उन्हें बहुत अच्छे से सहेज कर रखती थी। अब राजकुमारी खुद को फूलों से सजाने भी लगी थी और ऋषि की सेवा करते हुए वह प्रसन्नता का भी अनुभव करती थी। अब वह ऋषि को पसंद भी करने लगी थी। ऋषि वास्तव में एक बहुत नेक दिल और बहुत अच्छा इंसान थे। अब राजकुमारी महल वगैरह सब कुछ भूलकर झोपड़ी में ही रहने की आदी हो गई थी। इस तरह जंगल में रहते हुए उन्हें 1 साल व्यतीत हो चुका था। अगले दिन उनकी शादी की सालगिरह थी। उस दिन ऋषि और राजकुमारी जल्दी ही उठ गए थे। राजकुमारी सुबह ही स्नान आदि से निवृत्त होकर खुद को फूलों से सजाकर अच्छे से तैयार हो गई थी। थोड़ी ही देर में उसने देखा बहुत से लोग उसकी कुटिया की तरफ चले आ रहे हैं। ढोल नगाड़े की आवाज़ भी दूर दूर से आ रही थी। राजकुमारी हैरान होकर उधर की तरफ देखने लगी। थोड़ी ही देर में सब बाजे गाजे और बहुत सारे रथ उनकी कुटिया के समीप ही आ गए और महाराज की जय हो, महारानी की जय हो, इन आवाज़ों से पूरा आकाश गूंज उठा। राजकुमारी हैरान होकर ऋषि की ओर देख रही थी। तब ऋषि ने राजकुमारी की ओर देखा और कहा, महारानी की जय हो, मैं विजयनगर का राजा हूँ और मैं सदा से ही तुम्हें पसंद करता था। तुम्हारे पिताजी भी मुझे बहुत पसंद करते थे। मैं स्वयंवर में भी आया था, लेकिन तब तुम बहुत अहंकारी थी और तुम्हारे पिता भी तुम्हारे इस अहंकारी स्वभाव से बहुत परेशान थे। मैंने तुम्हारे पिता को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे स्वभाव को बिल्कुल बदल दूंगा, और देखो अब तक तो तुम बिल्कुल बदल भी चुकी हो। इसलिए महारानी, अब हमारा यह वन छोड़कर महल में चलने का समय आ चुका है। तुम्हारी परीक्षा की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी हैं। तभी बहुत सी दासियां मंगल गीत गाती हुई उस राजकुमारी को हीरे जवाहरात और नए नए गहनों, नए नए कपड़ों से तैयार करने लगी। राजा ने भी ऋषि का वेश उतारकर कीमती गहने और कपड़े पहन लिए थे। दोनों बेहद सुंदर लग रहे थे। थोड़ी ही देर में राजकुमारी के पिताश्री और माताश्री भी अपने रथ पर आ गए थे। राजकुमारी सबसे मिलकर बहुत खुश हुई। अब वह अपने पुराने व्यवहार को भूल चुकी थी और वह सबसे खूब गले लगकर मिली। उसके बाद उन दोनों ने बहुत समय तक अपने पुत्र पौत्रों के साथ विजयनगर में राज्य किया और राजकुमारी अब बहुत अच्छी और गुणवान हो चुकी थी। धन्यवाद जी।